एक रहस्यमयी झील जो अब तक ले चुकी है सैकड़ों लोगों की जान। झील का पानी लोगों को अपनी ओर करता है आकर्षित। आसपास के लोग झील को मानते हैं अभिशाप। द समर न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर। तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। इन जगहों के बारे में कई डरावनी कहानियां भी है जिसकी वजह से लोग उन जगहों पर घूमने नहीं आते हैं। और आज हम बताएंगे हरियाणा के फरीदाबाद की उस झील के बारे में जहां पर लोग जाने से डरते हैं और अब वहां जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की खूनी झील की, जिसे कि डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस झील का जो पानी है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अभी तक सैकड़ों लोग इस झील में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जान गंवाने का जो रहस्य है वो अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया है। तो आइए बताते हैं आपको इस खूनी झील के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे अरावली के जंगल, कृत्रिम झील और ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर से जितना खूबसूरत दिखता है ये करीब से उतना ही खतरनाक है। आज हम आपको अरावली की एक ऐसी झील के बारे में बताएंगे जिसकी रहस्यमयी कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ कुछ लोग यहाँ इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं तो कुछ लोग इसे अभिशाप कहते हैं। यही कारण है कि प्रकृति के इतने करीब होने के बावजूद भी ये जगह वीरान है। यहाँ पर आने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं, क्योंकि एक बार जो इस झील के अंदर प्रवेश करता है फिर उसका जिंदा लौट पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है कि इस झील का पानी इतना साफ है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये झील सम्मोहन में माहिर है। हसीन वादियों में बनी इस झील में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। झील में हो रही मौतों का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है और यही कारण है कि अब इस झील को खूनी झील या फिर डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। डेथ वैली के नाम से मशहूर ये झील 7 खदानों का एक संग्रह है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1990 तक अरावली में खनन का कार्य धड़ल्ले से चला। साल 1991 में खनन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद फरीदाबाद गुरुग्राम रोड किनारे आधा दर्जन से ज्यादा खदानें भूजल को छू गई और यहाँ प्राकृतिक रूप से नीले रंग का पानी निकल आया, जो धीरे धीरे विशालकाय झील में तब्दील हो गई। यही कारण है कि इस झील की गहराई का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। यहाँ की सुंदरता को देख साल 1991 के बाद से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने आने लगे। जैसे जैसे यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ी वैसे ही दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया। कभी कोई झील में नहाने के दौरान डूब जाता तो कोई सेल्फी लेने के चक्कर में इसमें गिरकर अपनी जान गंवा बैठता। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हर साल 3 लोगों की डूबकर मौत होती है। साल 1991 में खनन का काम बंद होने के बाद अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर तैरना प्रतिबंधित है और प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी दी जाती रहती है। बावजूद इसके यहाँ आने वाले पर्यटक चेतावनी को न सिर्फ नजरअंदाज करते हैं बल्कि तैरने के लिए झील में उतरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। डेस्क रिपोर्ट, द समर न्यूज।